क्या किया था और कैसे कैसे जी हमको एज रिलैक्सेशन देता है, कैसे हमारा एज काउंट करता है। तो हमारे पास 2 वैकेंसी, एक है इधर 41,520 और एक है इधर 49,568, जो कि पिछली 2 वैकेंसी हुई हैं, 2 भर्ती हुई हैं आज से 5 साल पहले। और उनमें कैसे एज काउंट हुआ, जबकि 49,568 वाली वैकेंसी उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था। तो कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, किस केस पे दिया गया, किस बेसिस पे वो केस लड़ा गया, टोटल डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विनय यादव, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का मेंटर, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विनय यूपीवी पे। आज हम आप लोग की सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत बड़ी समस्या, और वो है आपके एज रिलैक्सेशन, एज काउंट को लेके। मैंने लगातार अपने वीडियोस पे कमेंट देखे, आप लोग लगातार कमेंट करते कि सर एज काउंट कब से होगा। कुछ लोग लगातार अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लिख के बोल रहे थे, सर बताइए अब मैं फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ कि नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। तो चलिए इन सभी सवालों का, इन सभी क्वेश्चंस का विद प्रूफ एनालिसिस करते हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा। पिछली भर्ती में जब एज रिलैक्सेशन मिला था तो आखिर में कौन सा केस था, किस आधार पर केस लड़ा गया जो आपको एज रिलैक्सेशन मिला। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकें और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। इस वीडियो के बाद आपको एज से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे डिटेल में सारी जानकारी देने वाले हैं, वो भी विद प्रूफ। ऐसा नहीं कि बस हम बोले और काम खत्म, हम आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे। तो आपको अगर जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को शेयर भी कर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक इतिहास होता है, हम लोग पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ने का मकसद क्या होता है, मकसद होता है कि हम लोग उससे कुछ ना कुछ सीखें। तो उसी इतिहास के आधार पर हम आपको बताते हैं कि इस भर्ती बोर्ड ने ऐसा क्या किया था और कैसे कैसे जी हमको एज रिलैक्सेशन देता है, कैसे हमारा एज काउंट करता है। तो हमारे पास 2 वैकेंसी, एक है इधर 41,520 और एक है इधर 49,568, जो कि पिछली 2 वैकेंसी हुई हैं, 2 भर्ती हुई हैं आज से 5 साल पहले। और उनमें कैसे एज काउंट हुआ, जबकि 49,568 वाली वैकेंसी उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था। तो कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, किस केस पे दिया गया, किस बेसिस पे वो केस लड़ा गया, टोटल डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो कितने साल का मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ लोग 2 साल बता रहे हैं, कुछ लोग 4 साल बता रहे हैं, कुछ लोग और भी बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वैकेंसी आती है 41,520। इस भर्ती का जो फॉर्म है वो भरा जाता है 22 जनवरी 2018 को। इस भर्ती का जो फॉर्म है 22 जनवरी 2018 को भरा जाता है, और फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है वो है 22 फरवरी 2018। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। क्यों इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि जब जनवरी के आसपास फॉर्म आता है तो जुलाई से एज काउंट होती है, और जब जुलाई के बाद फॉर्म आता है तो एज जनवरी से काउंट होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका फॉर्म आया था 22 जनवरी 2018 को, और फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 22 फरवरी 2018, तब मेल यानी कि पुरुषों के लिए एज काउंट था, वो क्या था, वो था 1 जुलाई 2018। क्या, 1 जुलाई 2018। और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 1 जुलाई 2018 ही एज काउंट था। यानी कि 1 जुलाई 2018 को आपको कम से कम 18 साल का पूरा हो जाना चाहिए था, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। भर्ती जब आई थी जनवरी में, जब आपने फॉर्म भरा था जनवरी में, तब आपको 1 जुलाई 2018 को कम से कम 18 साल का पूरा हो जाना चाहिए था। ये था भर्ती बोर्ड का क्राइटेरिया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं देगा, खेल इसके बाद शुरू होता है। कैसे, महिलाओं के लिए आप सभी लोग जानते हैं 3 साल स्पेशल होता है। तो पुरुषों के लिए क्या बोला गया कि आप 1 जनवरी 2018 को कम से कम 18 साल के हो जाओ, और 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उनका 22 साल से ज़्यादा नहीं होंगे। महिलाओं को बोल दिया गया कि आप 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, इधर आपको हम और अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि पुरुषों को बोला गया कि आपका जो बर्थ है, यानी आपका जो जन्म है, वो 2 जुलाई 1996, 2 जुलाई 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 30 जून 1996 को पैदा हुए हैं, तब आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। ये हुआ, ठीक है। और साथ में एक और कंडीशन कि आप 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई सन 2000 के बाद भी पैदा नहीं होने चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आप 2 जुलाई 2000 को जन्म ले रहे हैं, बर्थडे आपका मना रहे हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये था इसका एज क्राइटेरिया, समझ गए ना। अब महिलाओं के लिए क्या, महिलाओं के लिए 2 जुलाई
1993 2 जुलाई 1993 के पहले नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 30 जून 1993 को आप बर्थडे नहीं मना सकते। अगर मना रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, जैसा कि अब आप लोग कहेंगे कि रिजर्वेशन, तो जिन लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है उसके आधार पे तो लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये बात मैं जनरल की बता रहा हूँ। अब जैसे SC ST OBC इनको जो 5-5 साल का या 3-3 साल का 2-2 साल का जो भी मिलता है नियमानुसार, जो भी रिजर्वेशन मिलता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ उसकी जिनको रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है, जैसे कि वो हो गए जनरल, वो हो गए EWS, जिनको एज में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये बात हो गया आपका फीमेल का, और ये हो गया आपका मेल का 41,520 की वैकेंसी। अब यहाँ पर मैंने कट का निशान इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को मिला ही नहीं था क्या, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था, इसलिए मैंने यहाँ पे कट का निशान मार दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज काउंट। ठीक, महिलाओं के लिए 2 जुलाई 1993 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें 49,568, अब भाई साहब मैंने कहा था ना कि आपको फॉर्म भरने की डेट याद रखनी चाहिए। क्यों, वो इधर देखो। क्यों, देखिए फॉर्म स्टार्ट कब हुआ, 19 नवंबर 2018 को। कब, 19 नवंबर 2018 को फॉर्म स्टार्ट हुआ था। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, एज काउंट 1 जनवरी 2019 होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स तो यही बता रहे हैं कि भाई अगर जुलाई के बाद फॉर्म आता है तो फिर जनवरी से एज काउंट होता है, पर इधर तो नहीं है। इधर आपका फॉर्म जो क्लोज हुआ वो कब हुआ, 8 दिसंबर 2018 को। आपने फॉर्म कब भरा, 19 नवंबर 2018 को फॉर्म क्लोज हो गया आपका 8 दिसंबर 2018 को। और इसका पेपर भी हुआ था कब, 27 जनवरी को। 27 जनवरी को इसका पेपर हुआ था, तो समझ सकते हैं 2 महीने से भी कम समय के अंदर पेपर हुआ था। तो जो लोग इस गफलत में हैं कि भर लेंगे फिर मिलेगा टाइम तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। भाई साहब गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, अगर उसने ठान लिया तो वो करवा लेंगे 2 महीने के अंदर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनका। ठीक है, तो बेहतर है कि आप पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे पछताओगे। और वो मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ। ठीक है, अब एज काउंट देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट है। एज काउंट हमारा जो है वो क्या हुआ, 1 जुलाई 2018 हो गया यहाँ पे खेल। ये फॉर्म आप भर रहे हैं नवंबर 2018 में, और यहाँ पर भी 1 जुलाई 2018 ही आपका एज काउंट है, और यहाँ पर भी आपका एज काउंट जो है वो भी 1 जुलाई 2018, यानी 1 साल के अंदर 2 भर्ती आती हैं। एक भर्ती जनवरी में आती है, एक भर्ती नवंबर में आती है, और दोनों का एज काउंट क्या है, 1 जुलाई 2018। क्या है, 1 जुलाई 2018, यानी कि जुलाई से ही दोनों भर्तियों में एज काउंट किया गया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी अगर भर्ती अभी आती है, अभी मतलब अगर इस नवंबर में आ जाती है या अगले महीने दिसंबर में आ जाती है, तो आपका जो एज काउंट है वो क्या होगा, वो आपका जुलाई से ही हो सकता है। इन केस अगर भर्ती जनवरी में आती है, मतलब अगर आ जाती, इन केस अभी कंफर्म नहीं, बट इन केस अगर भर्ती जनवरी 2024 में आती, तब आपका एज काउंट जुलाई 2024 पे जाएगा। ठीक है, हाँ अगर भर्ती बोर्ड कुछ अलग से अपनी नई नौटंकी कर दे तो उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इतिहास है भर्ती बोर्ड का उसने यही किया है, 1 साल के अंदर 2-2 भर्ती अलग अलग महीने में अच्छा खासा 11 महीने का गैप देके, एक भर्ती साल के इस छोर में तो दूसरी भर्ती साल के उस छोर में, लेकिन इन्होंने एज काउंट रखा मिडल का, यानी कि जुलाई को, 1 जुलाई को इन्होंने एज काउंटिंग वाला अपना ईयर मान लिया। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए भाई साहब, ये इनका खेल है। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये सब चक्कर मत पड़ो। अब आप लोग कहेंगे कि सर प्रूफ, तो देखिए प्रूफ आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, एक एक स्क्रीनशॉट पूरा। अगर आपको विज्ञापन पढ़ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय UPP पे जाइए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पूरा प्रूफ देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे दोनों विज्ञापन पूरी तरीके से पढ़े हैं। आराम से पढ़िए, खूब जोड़ घटाना लगाइए, गुणा भाग लगाइए, उसके बाद आके बताइए। मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं काट रहा हूँ भाई, बस मैं आपको जो सच इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए यहाँ पर आपको मेल को 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, और यहाँ फीमेल को भी 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। अब क्यों मिला था, तो कोई राजेंद्र सिंह भाई थे हमारे, कौन, राजेंद्र सिंह भाई थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, राजेंद्र सिंह बनाम यूपी स्टेट, ये भी विज्ञापन में मेंशन है, राजेंद्र सिंह बनाम यूपी स्टेट, केस नंबर 12,569/2008, 12,569/2008 ये हमारा केस नंबर था। इस केस नंबर के तहत राजेंद्र सिंह बनाम
यूपी स्टेट, राजेंद्र सिंह बनाम यूपी स्टेट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर एक साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया था। आधार क्या बनाया गया कि बीच में 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आई, इसलिए यहाँ पर मतलब भर्ती का गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसलिए बहुत बच्चे ओवर एज जो हो जा रहे हैं, इसलिए उनको एक साल का हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। लेकिन अब बात करें अगर आगामी भर्ती की, तो देखिए अगर इस केस को आधार बनाया जाएगा तो आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर अभी जो दूसरी डेट पड़ी है हाई कोर्ट में 22 नवंबर को जिसका फैसला आना है या जो भी है, अगर उसको आधार बनाया जाता है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मिल जाए या थोड़ी सी कम। लेकिन जो लोग इस उम्मीद में कि उनको 3-4 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, भाई साहब उम्मीद तो ना ही करो, इतनी तो मुश्किल है। बस जितनी मिल रही है शायद 1 साल, 1.5 साल या फिर 6 महीने। एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी और किसी को भी नहीं पता होगी। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा आएगा किस पे, भर्ती लेट हो रही है तो अंडर एज वालों के लिए क्या फ़ायदा है और ओवर एज वालों के लिए क्या फ़ायदा है इस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी, फिर मिलेंगे कल किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।